हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं पाठ 9 साहस। ठीक है ना, जिसे लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी ने। ठीक है, ये कक्षा 6 की हिंदी बुक में पाठ 9 में है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं इस पाठ को। इसमें हम सीखेंगे साहसिक कार्यों का महत्व, साहसी व्यक्ति के गुण, मुहावरों का प्रयोग और संधि की परिभाषा और उसके भेद। ठीक है, संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते हैं। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। आपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म और अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदयों में जीवित हैं। अल्पवश पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम वीरवारों के नामों के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। यह साहस का ही प्रभाव था कि जिसने तैमूर, बाबर और शिवाजी और क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे समान व्यक्तियों को महान बना दिया। सत्य साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं है। बादशाह मोहम्मद आलिद पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरनी पर गिराकर एक युवक के आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। इसी से युक्त युवक ने इतने साहस का काम किया। युवक मारा गया। उसके साहस और निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं है, परंतु क्रोध से अंधा होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। ऐसा साहब नीच श्रेणी का साहस है। ऐसा साहस जो है नीच श्रेणी के साहस के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, हमें साहस हमेशा वीरता के लिए किया जाना चाहिए, अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए। ये पाठ में ये बताया गया है। चोर डकैत जो लोग साहस करते हैं वह नीच श्रेणी के अंतर्गत आता है। मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। यह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। अकबर बादशाह के पास दो राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो। वे बोले, जहाँ पनाह करके दिखलाएं या केवल कहकर। बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे को बेतरह टूट पड़े। बादशाह को देखते देखते दोनों घोड़ों के से नीचे आ गिरे और मार कर डंडे हो गए। ठीक है ना, इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। आगे देखिए, उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्यपरायणता बनाना परम आवश्यक है। अगर उच्च कोटि का साहस चाहिए उसके लिए कर्तव्यपरायणता यानी कर्तव्य पर, अपने कार्य पर अडिग रहना बनाना परम आवश्यक है। कर्तव्यपरायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया है वह केवल अपना कर्तव्य किया है। मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया। वह और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मरवाड़ का पर आक्रमण किया। थोड़े ही दिन बाद क्या हुआ? मराठों ने मरवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धन मरवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर वह मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ
मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ हाँ, तो फिर कहाँ थे हम? तो देखिए वो ऐसा हुआ कि वो उच्च कोटि के साहस का कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता ऐसी होती है कि जैसे देखिए वो व्यक्ति था तो कहाँ चला गया था? मरवाड़ छोड़कर चला गया था, किसी कारणवश चला गया था। लेकिन जैसे ही उसे समझ में आता है कि मेरे मरवाड़ में, मेरे देश में, मेरे जन्म स्थान पर यानी कि क्या हो गया है? आक्रमण हो गया है, तो वह क्या करता है? उस स्थान को छोड़कर अपने मातृभूमि को बचाने के लिए वहाँ आ जाता है। उस रक्त पर उबाल पड़ा स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया कि यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे, उठ और अपना कर्तव्य पालन कर। तो देखो वह व्यक्ति चला गया था, लेकिन उसे जैसे ही समझ में आता है कि मेरे देश पर कहते हैं संकट है, मेरे गांव पर जैसा भी है, तो कहते हैं वो तुरंत ही आ जाता। तो इस प्रकार का जो साहस होता है वह अपूर्व और वीर साहस होता है। ठीक है, इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर समय पर अपने देश और राजा सेवा के लिए पहुंच गया। इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 यानी 150 साथियों के साथ समय अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, परंतु आज कर्तव्य परायणता और वीर बुद्धन की वीरता को लोग सम्मान पूर्वक याद करते हैं। वीर बुद्धन की वीरता को आज लोग सम्मान पूर्वक याद करते हैं। मौजूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की यादगार में खड़ा हुआ इतिहास वेताओं के हृदय में उत्साहित करता है। ठीक है ना, इन्हीं की हमारे देश में ऐसे ऐसे भी वीर हैं जो वीर बुद्धन जैसे हैं। ठीक है ना, इन गुणों के अतिरिक्त सत्साहसी के लिए स्वार्थ त्याग भी परम आवश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते हैं और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को सराहते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हों। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसा काम करने वाले यश के लोभ से अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूट मार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा में ऐसा मंद अंध हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में संकोच नहीं करते। ठीक है ना, इन्हीं की कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं साहसी होते हैं, है ना, इन्हीं की क्या करते हैं, त्याग तो करना चाहते हैं। ठीक है ना, लेकिन समय पड़ने पर अपनी जान खेल जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने के लिए सदा आत्मसर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसा काम करने वाले यश लोभ से और अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूट मार के द्वारा धनोपार्जन यानी धनों का उपार्जन यानी धन को कमाने करने की इच्छा ऐसे मंदहंध को हो जाया करते हैं। वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में संकोच नहीं करते, यानी कि अगर वो स्वार्थी होते हैं, जिस तरह से चोरी करना, डकैती डालना, है ना, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो ये कुछ लोग करते हैं। ठीक है ना, वो वीर नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थपरता के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, सत्यसाहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है। सत्यसाहसी जो सच अच्छा साहसी होता है, सत्यसाहसी का जो हम विच्छेद करेंगे तो सत्यधन साहसी होगा। तो ये जो ता है आधा लगा हुआ है, तो सत्यसाहसी यानी कि अच्छा साहसी वीर पुरुष, मतलब सत्यसाहसी मतलब यह हो गया, यानी कि सच्चा व्यक्ति। सत्यसाहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल में वह दूसरे मनुष्य से दुख से बचाव के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए नहीं, अपितु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति के सहायतार्थ भी उसी शक्ति को प्रेरणा से वह हमारे संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है ना।
कवि कहता है कि जो सत्यसाही व्यक्ति होते हैं उसमें गुप्त शक्ति रहती है, जिसके बल के कारण वह दूसरों के दुख से अपने कहते हैं अपने प्राण भी निछावर करने लगता है, प्राण को त्याग देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। जैसे धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए नहीं, अपितु संकट में पड़े किसी अपरिचित व्यक्ति के लिए वह सहायता करता है और उस शक्ति की प्रेरणा वह हमारे संकटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है ना। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, लेस मात्र, वह अपने प्राणों की लेस मात्र परवाह नहीं करता, हर प्रकार से क्लेशों को प्रसन्नता पूर्वक सहायता और स्वार्थ विचारों से भटकने तक नहीं देता, यानी उसमें स्वार्थता की भाव नहीं होती है। अगर कोई एक जो सच्चा व्यक्ति होता है, सत्यसाही सी व्यक्ति होता है, वह कभी कभी किसी संकट में पड़े व्यक्ति का इस प्रकार सहायता करता है कि उसमें उसको कोई स्वार्थ नहीं होता, परिचित होता है, ना उसे जानता, लेकिन फिर भी उसे बचाने का भरकस प्रयास करता है। उसमें उसकी खुद की अपने प्राण की मृत्यु का भय तक नहीं रहता है। ठीक है, सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, सत्यसाहसी के लिए राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। क्योंकि सत्साहसी यानी कि आपका साहस कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, ये कभी बता के समय नहीं आता है। कभी कहता है कि ये कभी समय जो होता है बता के नहीं आता, वो तो जो सत्यसाहसी व्यक्ति होता है वो खुद ही भाप जाता है, क्योंकि उसमें इतनी कर्तव्य निष्ठता होती है, वह सहायता करने के लिए तैयार रहता है, तो उसे खुद वह मौका खुद ही अपना ढूंढ लेता है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रत्येक अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। देश, काम, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए, है ना। देश का, काल का और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायणता बनने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि स्वार्थ रहित होकर, यानी कि स्वार्थ से रहित, है ना, यानी स्वार्थ को न देखते हुए, स्वार्थ रहित का मतलब होता है स्वार्थ को न देखना, स्वार्थ से रहित, है ना, होकर साहस नहीं छोड़ते, ठीक है ना, और कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना, कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करते हैं। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें साहस हमारा कैसा हो, साहस हमारा कैसा हो, यानी कि ऐसा साहस हो जिससे हम दूसरों के लिए साहस हो, ठीक है ना, कभी देश के लिए हो, तो कभी किसी अपरिचित व्यक्ति के लिए हो, तो कभी किसी कमज़ोर व्यक्ति के लिए हो, तो कभी ऐसा हो कि अगर कहीं विपदा आ गई है किसी देश में, किसी काल में, है ना, किसी समय में, काल का मतलब समय होता है, तो हम अपनी वीरता और अपनी कर्तव्य परायणता निष्ठापूर्वक निभाकर अपने सत्साहसी होने का परिणाम ले सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति है, कमज़ोर है, ठीक है ना, और हम उससे बलवान हैं, ठीक है ना, हर तरह से, धन से, शरीर से, तो हम उसे उसी प्रकार से उसकी सहायता करें जिससे उसकी आवश्यकता है। उसके पास धन नहीं है तो हम उसकी आवश्यकता पड़ने पर उसे धन दें। अगर वो शरीर से स्वस्थ है तो हम उसे क्या करें, काम देकर उसकी हेल्प करें, ठीक है ना। और ऐसा कभी कभी होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया है और व्यक्ति को कोई नहीं ले जा रहा है, तो अगर उस वक्त हम अगर कर्तव्यनिष्ठ हैं, सत्य सहित हैं, सत्य साहसी हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाकर उसके परिजनों को बताकर, ये साहस रख कर, अपने कार्य को किनारे रख कर अगर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा। तो इस तरह से यानी कि जो सत्य साहसी होता है, तो इस पाठ के माध्यम से उसे किसी काल, समय, देश की आवश्यकता नहीं होती, वह हर समय कभी भी कहीं भी अपना साहस दिखा सकता है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, अतुलनीय मीन्स इसकी तुलना ना की जा सके, धरणी मीन्स धरती होती, निर्भीकता मीन्स बिना डर के, अभिष्ट मीन्स वांछित और चाहा हुआ, और स्वार्थहीनता मीन्स होती है स्वयं के लाभ के बिना, यानी स्वार्थ भाव से, और दृढ़ता मीन्स होती है कठोरता, और रणक्षेत्र मीन्स होता है युद्ध भूमि, और आत्मोत्सर्ग मीन्स होता स्वयं का बलिदान करना, और इतिहास सेवताओं मीन्स इतिहास से पूर्ण ज्ञाता, जानकार, मंदांध मीन्स होता है मंद से अंधा, अनभिज्ञ मीन्स होता है अनजान, और सर्वोच्च मीन्स तो सबसे ऊंचा, ठीक है। तो सही जोड़ियाँ से बनाना है, तो
किसमें क्या होगा, अतुलनीय साहस होगा, विशाल क्या होगा, शिखर होगा, और देश स्वदेश भक्ति होगी, कर्तव्य परायणता होगी। ठीक है ना, इस प्रकार से इसकी जोड़ियाँ बना देंगे और ये खाली स्थान मिलाएंगे। ठीक है ना, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं हम आपको PDF के माध्यम से आप तक सेंड कर देंगे। ठीक है ना, तो हमने आज पढ़ा साहस। इसे एक बार दो बार आप राइट करें और वीडियो को सुने समझे, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं उसके उत्तर इन्हीं में से मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।